कहानी की शुरुआत एक पुराने टपकते हुए किराए के कमरे से होती है। अनुज एक गरीब लड़का है जो डीएम बनने का सपना देख रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उसकी पत्नी पल्लवी शुरुआत में उसका साथ देती है, लेकिन धीरे धीरे गरीबी के कारण उसका धैर्य जवाब देने लगता है। एक दिन पल्लवी के मायके वाले आते हैं और अनुज की नाकामयाबी का मजाक उड़ाते हैं। पल्लवी भी उनके सामने अपनी नाराजगी जाहिर करती है। अनुज उसे कहता है कि अगर वह खुश नहीं है तो जा सकती है। पल्लवी गुस्से में यह कहते हुए घर छोड़ देती है, जिस दिन कुछ बन जाओगे तब बताना। अकेले होने के बाद अनुज खुद को साबित करने का फैसला करता है। वह दिन में छोटी मोटी नौकरियां करता है और रात भर पढ़ाई करता है। कई रातें वह भूखा सोता है, लेकिन पल्लवी की आखिरी बात उसके लिए प्रेरणा बन जाती है। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद अनुज यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेता है और एक जिले का जिलाधिकारी डीएम बन जाता है। अब उसके पास सम्मान, गाड़ी और रुतबा है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में पल्लवी की याद अब भी है। अपनी पोस्टिंग के दौरान अनुज अपने पुराने मोहल्ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि पल्लवी की जिंदगी बहुत खराब हो गई है। उसके मायके वालों ने उसे छोड़ दिया है और वह अब शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही है। अनुज उस झोपड़ी के पास पहुंचता है और पल्लवी को पहचान लेता है। पल्लवी की हालत बहुत दयनीय है। जब वह अनुज को देखती है तो वह दंग रह जाती है। उसे अपनी पुरानी बातों पर गहरा पछतावा होता है और वह रोने लगती है। अनुज पल्लवी को माफ कर देता है। वह उसे बताता है कि उसके जाने के बाद ही उसने खुद को इतना मजबूत बनाया। वह उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव देता है, इस शर्त पर कि अब वे हर फैसला मिलकर लेंगे और अहंकार को बीच में नहीं लाएंगे। अगले दिन अनुज अपनी सरकारी गाड़ी में पल्लवी को लेने आता है। वह उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी दुनिया में वापस ले जाता है। कहानी इस सीख के साथ समाप्त होती है कि समय कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर रिश्तों में सच्चाई हो तो रास्ते फिर से मिल ही जाते हैं।